एवरीवन, मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? क्यूब। क्या पढ़ना है? क्यूब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं घन। क्यूब एक ऐसी आकृति या फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं सारी साइड्स? इक्वल। देखो क्यूब क्या होता है, ये हमारा क्या होगा? क्यूब। देखो जो इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, वो सारी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल। जैसे ये हमारी क्या है? लेंथ। इसको हम मान लिया क्या है? ये ए है, और इसकी जो ब्रेथ है वो भी ए है, और जो इसकी हाइट है वो भी क्या है? ए। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है? इक्वल, तीनों बराबर हैं। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूब में सबसे पहले क्या होता है? फेस। क्यूब में कितने फेस होते हैं? जिसे हिंदी में हम कहते हैं चेहरे। क्या कहते हैं? चेहरे। फेस की संख्या कितनी होती है? 6। आपको हम दिखा देते हैं। देखो ये हमारा एक डिब्बा है जो क्यूब की आकृति का है। क्या है? क्यूब। देखो इसमें फेस दिखाते हैं। देखो एक सामने, एक साइड में दूसरा, तीसरा, इसके पीछे एक है चौथा, एक ऊपर पांचवा और एक नीचे 6। मिलाकर कितने फेस हुए? 6 फेस हो गए। अब देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? वर्टेक्स। क्या पढ़ना है? वर्टेक्स, शिखर। शिखर की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। देखो 1 2 3 4 और इसी तरीके से नीचे 4 4 4 कितने हो गए? 8। वर्टेक्स की संख्या कितनी हुई? 8। फेस पढ़ लिया, वर्टेक्स पढ़ लिया। आप क्या पढ़ना है हमें? एज। क्या? एज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं किनारे। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। देखो आपको एकदम विजुअलाइज करवाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक पीछे 12। एजेस कितने हो गए? 12। ठीक, हमने पढ़ लिया। फेस पढ़ लिया, वर्टेक्स पढ़ लिया, एज पढ़ लिया। कितने हुए? अब इसके आगे हमें पढ़ना है फार्मूलेस। तो हमने क्या पढ़ लिया? फेस पढ़ लिया, एज पढ़ लिया, वर्टेक्स पढ़ लिया। अब हमें क्यूब के कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्यूब में क्या पढ़ लिया? फेस पढ़ लिया, एज पढ़ लिया, वर्टेक्स पढ़ लिया। अब हमें क्यूब के कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्यूब में हम क्या आता है? वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम, इसे हिंदी में हम कहते हैं आयतन। तो वॉल्यूम होता क्या है? क्यूब के अंदर हम कितना कुछ भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, वही उसका आयतन होता है। जिसे हम a इंटू ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होता है। किसका? क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। दूसरा फार्मूला क्या पढ़ना है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या? लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आता है 4a²। हमने चलो फार्मूला पढ़ लिया 4a², लेकिन कुछ पता तो होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सीधे 4 दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब कि अगर कोई एक रूम है, इमेजिन करो कोई एक रूम है, उसमें चारों दीवारें होती हैं और एक छत होती है, एक फर्श होती है ना। तो छत और फर्श को छोड़ दो और केवल 4 दीवारों का एरिया ले लो, वही क्या हो गया? हमारा लेटरल सरफेस एरिया। जैसे ये हमारा क्यूब है, देखो ये क्यूब है हमारे पास, इसका ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ दो, केवल इन चारों दीवारों का 1 2 3 4 चारों दीवारों का जो एरिया होगा वही क्या होगा? हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आता है 6a²। देखो ये क्यूब है ना हमारे पास। क्या है? क्यूब।
आप देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो ले लिया था पार्श्व क्षेत्रफल में, लेकिन अगर उस ऊपर का और नीचे का भी क्षेत्रफल का एरिया ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका कितना हो जाएगा 6a²। और अब एक लास्ट फार्मूला बचा है क्या, क्यूब का डायगोनल निकालना है हमें, इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो हमने क्यूब के सारे बेसिक्स फार्मूले पढ़ लिए, एक लास्ट फार्मूला बचा है क्या, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, जिसे हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। इसका फार्मूला होता है √3 इंटू a। तो आज की वीडियो में हमने सारे क्यूब के बेसिक फार्मूले पढ़ लिए हैं, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।